लखीमपुर खीरी के निगासन कोतवाली क्षेत्र के तमोलिनपुरवा गांव में दो दलित बहनों के साथ रेप के बाद की गई हत्या के मामले में आज SC/ST आयोग नई दिल्ली से एक टीम सदस्य अंजू बाला के नेतृत्व में गांव पहुंचकर मौका मुआयना किया है, घटनास्थल का जायजा लिया है, पीड़ित परिवारों से बातचीत कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। इसके बाद जिले के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की गई है। इस दौरे के बाद ये माना जा रहा है कि अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा सकता है और ये भी कहा जा रहा है कि जो मांग उठ रही थी कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, तो सख्त से सख्त सजा दिलाने की भी पैरोकारी हो सकती है। साथ ही बड़ा जो मामला निकल करके ये आ रहा है कि आरोपियों के विरुद्ध जो जेल जा चुके हैं, इस मामले में चूंकि 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे, उनमें से कुछ के घर पर बुलडोजर भी चल सकता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी SC/ST आयोग की जो टीम आई है, जिसका नेतृत्व अंजू बाला कर रही हैं, जो सदस्य हैं और 4 सदस्यीय टीम है, ये उसके दौरे में निकल करके ये आ रहा है। और सीधे हम चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री हमसे जुड़ चुके हैं। श्याम जी, ये बताइए कि ये जो टीम दौरा करने गई थी, कहां गई थी और इस दौरे के बाद क्या कुछ निकल करके आ रहा है, क्या कुछ आपको अभी तक की जो समीक्षा हुई है उसमें क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए पंकज जी, जैसा कि आई इंडिया ने कल बताया था कि जो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की टीम दिल्ली से आ रही, रवाना हो रही, कल ही लखीमपुर पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही रहा, कल ही इन्होंने रात को लखीमपुर में रात्रि विश्राम किया, यहीं पे रुकी थी, रात को भी चीजों को जानकारी दी। और जैसा कि आई इंडिया की टीम ने बताया था, आई इंडिया से डायरेक्ट बात हुई है अंजू बाला जी की, उन्होंने कई बिंदु बहुत अहम बताए हैं जो सिर्फ आई इंडिया के पास हैं। जो व्यक्तिगत बातचीत हुई इनसे, उसमें बड़ी बात निकल के ये आई है कि इन्होंने कुछ सदस्यों को वहां से लखनऊ से भी लिया था, जो इनके आयोग के सदस्य हैं, और 4-5 की संख्या में पूरा इनका दल जो था सुबह तमोलिनपुरवा गांव पहुंचा। वहां पे लगभग 1 घंटे रुकने के बाद परिवारिक जनों से उन्होंने काफी गहन बातचीत की, जिसके मुख्य बिंदु इनका था कि जो लोग बता रहे थे कि पुलिस का रवैया क्या था और पुलिस से संतुष्ट परिवार है कि नहीं, यही प्रश्न सबसे ज्यादा हम लोगों के जहन में भी घूम रहा था कि इस पे क्या चर्चा होगी और क्या बातें होंगी। जो आई इंडिया की टीम ने बात की अंजू बाला जी से, उसमें सबसे अहम बातें जो पहले निकल के 3 आई हैं, वो बात ये है कि जो परिवारिक जनों ने बताया कि उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों ने उनसे कहा कि हमें पैसे की आवश्यकता नहीं, लेकिन किंतु हमारा उस वक्त दिल दहल गया था जिस वक्त बुलडोजर ने कब्र खोदी थी, हमारी जो बेटियां चली गई, जो बेटियां ने अपनी जान दे दी, इन दरिंदों ने उनके साथ जो किया, उस चीज को देख के परिवारिक जनों ने अंजू बाला जी से कहा कि हम लोग पैसा नहीं चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसी तरह से इन लोगों को भी फांसी दी जाए। फांसी देने से समाज में और लोग डरेंगे ऐसी घटनाओं को करते हुए, इसलिए हमारा अनुरोध है कि सबसे पहले कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द को फांसी दी जाए। और चूंकि बुलडोजर से उनकी कब्र खोदी गई थी, तो उनका यह भी कहना था कि इन दरिंदों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई भी होनी चाहिए। अंजू बाला जी से जब बात की मीडिया ने, तो बार बार उन्हें आई इंडिया को भी धन्यवाद दिया और मीडिया को बार बार धन्यवाद दिया कि हमें मीडिया से पुख्ता जानकारियां मिली थी, जिस कारण से वो सीधे बेंगलोर से वहां पर भी एक घटना और कई चीजों के प्रोग्राम वो कर रही थी। उन्होंने कहा कि अवेयरनेस प्रोग्राम की हमें बहुत आवश्यकता है। इसी को लेकर कर्नाटक में बेंगलोर में कैंप वो कर रही थी, लेकिन चूंकि ये घटना बहुत गंभीर थी लखीमपुर खीरी की, इसलिए सीधे वहां से लखीमपुर ये लोग आए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एक घटना बदायूं की जो चल रही है, उसका भी जिक्र उन्होंने किया कि उस पर भी रिपोर्ट उन्होंने मांगी है कि वहां पे भी जो एक मृत्यु हुई है पीड़िता की, उस पर रिपोर्ट मांगी, उसमें भी अपराधी जो है वो आरोपी गिरफ्तार कर दिया गया है। साथ ही यहाँ से सीधे उन्होंने एक और जिक्र किया, आई इंडिया के पास ही एक खबर है कि उन्होंने बताया कि एक घटना का और यहीं पर संज्ञान उनको मिला है जो जम्मू में हुई है। जम्मू विश्वविद्यालय में कोई घटना का जिक्र वो कर रही थी और यहाँ से सीधे वो जम्मू के लिए निकली हैं
लखीमपुर से लखनऊ, लखनऊ से जम्मू जाएंगे सीधे। उसके बाद जो आज का पूरा घटनाक्रम रहा कि लगभग 1 घंटे ये वहां तमिलपुरा गांव रुकी, घटना स्थल पर भी गई, बारीकी से सब चीजों को देखा। उसके बाद जो पूरा निकल के आया, उनका कहना था परिवारजन बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे थे कि हमें फांसी की सजा जल्दी से जल्दी चाहिए। पुलिस के रवैये की भी बात की जाए तो सबसे पहले जब ये दल आया है तो डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी संजीव सुमन ने इनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद इनको पुष्पगुच्छ देकर कुछ थोड़ी देर बातचीत हुई। इससे जो ये दल आया था उसके बाद आज बिना किसी लाव लश्कर के ये गांव गई हैं और गांव जाने के बाद इन्होंने एक एक चीज पे सवाल जवाब किए और सबसे ज्यादा जोर था कि क्या पुलिस के रवैये से आप संतुष्ट हैं, क्योंकि अफवाहें उड़ रही थी कि जबरदस्ती डांटा गया है, लोगों को फटकारा गया है। तो परिवार जो अंजू बाला जी कहना पूरी तरीके से संतुष्ट दिखा है प्रशासन से और शासन से। उनका बस यही था कि हम शासन संतुष्ट है, लेकिन इन दरिंदों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। एक और प्रश्न किया जो मीडिया के लोगों ने वहां पर कि क्या इसमें जो एक प्रश्न चल रहा था कि घर से उठा के अगवा करके ले गए थे ये अपराधी, इन लोगों को जो है इसमें क्या गम आपको लगी, क्या बातें? उन्होंने कहा कि लोग बातें, इस तरीके की बातों को उनके परिजनों ने नकारा है। हाँ, एक एंगल पर वो जरूर चर्चा कर रही थी कि हम देख रहे हैं कि लव जिहाद का कोई एंगल ऐसा तो नहीं, एक बड़ी बात निकल के आई थी। उन्होंने कहा इस पे भी हमने प्रशासन से बोला है कि इस एंगल से भी बात की जाए और बहुत ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है, जिसका आयोग कैंप लगा रहा है। बेंगलोर और कर्नाटक का जिक्र किया कि वहां पे वो कैंप लगा रहे हैं, बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के कैंप लगाएंगे जिससे लव जिहाद, इस तरीके के अपराध या इस तरीके की चीजें सामने न आए। इन सब चीजों के बाद जो भी था कि जो अपराधियों में डर हो, इसकी बात वो बार बार कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी बात होती प्रशासन से कि बहुत जल्दी इस मामले में चार्जशीट लगेगी। चार्जशीट लगने के बाद हम इसको प्रशासन और शासन से कह चुके हैं कि बहुत जल्द इसका ट्रायल शुरू होगा। और यहाँ तक कि मीडिया ने जब बात की, कुछ केसों में ये भी आया निकलकर कि 1 महीने 30 दिन के अंदर फैसला हो गया है। इस चीज को उन्होंने नकारा। उनका हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों को फांसी हो। उम्र कैद की बात हो रही थी, नाबालिग हैं या इन चीजों की बातें हुई, लेकिन उनका सीधे कहना था कि हम उम्र कैद की बात नहीं, सीधे फांसी की बात हम भी कह रहे हैं, परिजन भी कह रहे हैं, जिससे कि समाज के अंदर एक ऐसा संदेश जाए कि अपराधी डरे और डरने के कारण इस तरीके की हरकतें ना करें। पंकज जी, पूरी बातें ये हैं जो निकल के आ रही, सूत्र बता रहे हैं। इन बातों को लब्बो लवाब जो निकला बाद में कि जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं एक टीम गठित की है और वो टीम जो 6 अपराधी गिरफ्तार हुए, इनके तमाम चाल चलन और इनकी तमाम पृष्ठभूमियों की जानकारियां वो लोग ले रहे हैं। और जैसा अभी आपने पंकज जी बताया कि संभवतः 1-2 अपराधी जो सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत जल्दी बुलडोजर की कार्रवाई भी इन अपराधियों के ऊपर या जो आरोपी हैं इनके ऊपर होने की अभी संभावना दिख रही है, ऐसे सूत्र सामने बता रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद मीटिंग इन्होंने की है जो आपके समीक्षा की, उसमें भी बातें इन्होंने कई कही हैं। इनका मेन मकसद था उस समीक्षा बैठक में, जिसकी अगुवाई सीडीओ अनिल कुमार सिंह कर रहे थे और पुलिस की तरफ से अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह कर रहे थे अगुवाई। उसमें उनका एक लब्बोलवाब था कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इन लोगों के लिए आयोग चाह रहा है कि इनको सरकार की सभी योजनाएं मिले, मुद्रा लोन, आवास, इस चीज पे जोर दिया, जिसमें बैंक के अधिकारी भी मौजूद थे और समाज कल्याण के सुधांशु शेखर थे। उन्होंने अपनी समीक्षा में चीजों को रखा और साथ ही उन्होंने बताया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं इन लोगों तक, इनके अनुसूचित जनजाति के लोगों तक सही तरीके से पहुंचे और पूरी तरीके से पारदर्शी से पहुंचे। जी पंकज जी, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के अब ये दौरे के बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि जो आरोपी हैं, चूंकि 14 सितंबर को ये घटना होती है, 12 घंटे के अंदर लखीमपुर का पुलिस प्रशासन 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेता है। एक को मुठभेड़ में गिरफ्तारी होती है, जिसके पैर में आरोपी के गोली लगती है और उसके बाद अब ये बातें उठने लगी हैं कि कितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो इस मामले में, यानी सजा मिले, जिससे एक नजीर बने। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो दिल्ली से टीम
लखीमपुर पहुंची थी। आज जो घटना स्थल पर पहुंची, पीड़ित परिवार से वार्ता की, इसके बाद एक समीक्षा की है और अंजू बाला जो सदस्य हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, वो मिश्रिक से सांसद भी रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो कहीं न कहीं उन्होंने भी बहुत तल्ख बयान दिया है, संकेत दिया है अपने बयानों में कि आने वाले दिनों में जो आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त और भी कार्रवाई होगी। तो आइए हम पहले सुन लेते हैं कि अंजू बाला ने क्या कुछ कहा है। नाम ही छूट जाता है, वो दहशत का माहौल हो जाता है। और मैं इस समय कर्नाटका में थी कल, मैं वहीं से मैं आ रही हूँ सीधे, क्योंकि बहुत हाईलाइट भी हो रहा है। और फैमिली से हमने सुमोटो पावर लेके फैमिली से हम मिलने आए हैं, जानने आए हैं दर्द क्या है जी। दर्द है, तकलीफ है, अंदर से टूटे हुए हैं जी। लेकिन भरोसा भी है प्रशासन पर उनको कि हमें इंसाफ मिलेगा। और कमीशन भी उनको पूरा भरोसा ये दिलाने आया है कि आप बिल्कुल भी घबराइए मत, धैर्य रखिए। SIT की टीम गठित होने जा रही है और हम आपके मीडियम के माध्यम से भी बताने जा रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलेगा। इसी की हम आज बोलेंगे भी कि जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन पूरी करके, चार्जशीट लगा के, और इसमें जो सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है वो तत्काल होनी चाहिए। हालांकि हम तो खुद भी चाहते हैं और परिवार का एक ही कहना है कि जैसे हमने अपनी दोनों बेटियां खो दी, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इस तरीके के जो अपराध हैं उस पर अंकुश तभी लगेगा जब इस तरीके की सज़ा होगी, क्योंकि उन लोगों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया और इस तरीके से गुनाह कबूल कर रहे हैं जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सा अच्छा काम कर दिया। तो ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी। उन्होंने सबसे पहले मांग यही कहा, हमें किसी के पैसे नहीं चाहिए, हम पैसे के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमें बस एक ही इंसाफ चाहिए कि उन्होंने हमारी बेटियां, जब बुलडोजर चला, हमारी बेटियों की वो कबर खोदी जा रही थी, उसमें उनको दफनाना था, तो वो उनके दिल में कहीं ना कहीं बड़ा घाव कर गया। तो वो चाहते हैं कि जिन्होंने अपराध किया है उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन उनके घरों पे भी बुलडोजर चलाए। अभी हम मीटिंग करेंगे, हम बैठेंगे किस तरीके से, अगर कानूनी कार्रवाई के अनुसार अगर उनके अवैध घर बने होंगे तो वो बुलडोजर भी चलेगा। जैसे उन्होंने गुनाह किया है वो माफ़ी के काबिल है नहीं है, उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो, चार्जशीट जैसे लग जाएगी सजा के प्रावधान तभी से शुरू हो जाएंगे। आपने सुना। अब हम आपको बताएं कि इस मामले में समीक्षा बैठक और घटना स्थल का मुआयना करने के बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी। और कहीं न कहीं जो दौरा हुआ है लखीमपुर में, पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई हुई है उससे कहीं न कहीं ये टीम भी संतुष्ट दिखाई दी। अब इस टीम का और लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध कैसे सजा सख्त से सख्त हो, इसके लिए मामले को फास्ट ट्रैक ले जाना, वहां से फांसी दिलाए जाने की सजा की वकालत कराना, और इसके अलावा जो आरोपी हैं सबसे पहले उनके घर, जो अवैध रूप से जिनके घर बने हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलवाना। तो ये कुल जो है निकल करके आ रहा है इस दौरे के बाद। आने वाले दिनों में आपको एक्शन के मोड में पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं नजर आएगा इस मामले को लेकर, क्योंकि ये जो घटना हुई दो बहनों के साथ, जिस तरीके से दरिंदगी हुई उसकी गूंज देश तक पहुंची और इसको लेकर विपक्षी दल हंगामा करते कि इससे पहले कार्रवाई हो गई, तो कहीं न कहीं विपक्षी दल इस मामले को मुद्दा बनाते या इसको और आगे बढ़ाते, वो शायद नहीं बढ़ पाया। लेकिन चूंकि आने वाले समय में 2024 में चुनाव होने हैं और ऐसे मामले में प्रदेश की सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की या देश में सरकार हो, वो ऐसे मामले में कहीं एक भी चूक नहीं छोड़ना चाहती है, जिसके वजह से जिस समाज के लोग पीड़ित हैं वो सरकार की तरफ से कहीं मुख मोड़े या सरकार से नाराज हों। सरकार नहीं चाहती है कि चूक रह जाए, आरोपी जो है उन पर ऐसी कार्रवाई हो कि नजीर बने। ये पूरी प्लानिंग की जा रही है और ये प्लानिंग के तहत आने वाले दिनों में बहुत कुछ इस मामले में एक्शन दिखाई भी देगा, ऐसी संभावनाएं अब जताई जाने लगी हैं। तो श्याम जी ये बताइए, जो टीम है ये आज पूरा दिन आपके लखीमपुर में टीम ने बिताया, कल ही पहुंच गई थी, आपने पहले ही सूचना दे दी थी। आज पूरे दिन बिताने के बाद अब ये टीम क्या रवाना हो चुकी है अपनी जांच रिपोर्ट लेकर के? जी पंकज जी, बिल्कुल आई इंडिया की बात हुई है अंजू बाला जी से और पल पल की बातें हुई हैं। जो बातें आई इंडिया अपने दर्शकों को बता रहा है ये बिल्कुल
एकदम डायरेक्ट बात उनसे हुई है, 1 to 1 बात हुई है, जिसके बारे में ये सब चीजें हम आपको बता रहे हैं। और आपने भी जिक्र किया है जो पूरा इस यात्रा का, इस टीम का जो मकसद था, जो आने का मकसद था, उससे ये प्रतीत हो रहा कहीं ना कहीं कि जो आपने अभी बताया कि सख्त से सख्त अपराधियों को सजा मिले, ऐसा पीड़ित परिवार भी कह रहा था। और अब अपनी रिपोर्ट सबमिट करके इनका जो कहना था कि हमने प्रशासन से भी कहा है कि इसकी बिल्कुल मिनट टू मिनट पैरवी की जाए, बहुत जल्दी चार्जशीट लगे, चार्जशीट के बाद जल्द से जल्द इसमें फैसला होना चाहिए। उनका वही कहना था कि पीड़ित परिवार भी चाह रहा है कि हमने अपनी आंखों से अपनी बच्चियों को बुलडोजर से गड्ढा खोद कर दफन होते देखा है, उसी तरीके से अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए और फांसी की सजा होना चाहिए। और अंजू बाला जी ने भी बार बार प्रश्न के बाद यही बात कही कि हम, जो आप भी कह रहे हैं पंकज जी, कि ऐसी सजा इसमें पैरवी करेगी हमारा प्रशासन, पुलिस या जो भी विवेचक हैं, जिससे इनको सख्त से सख्त सजा मिले। और उनका कहना था उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा परिवार भी चाह रहा है और हम लोग ऐसी पैरवी करेंगे कि इनको फांसी की ही सजा मिले। दूसरा प्रश्न आपने किया, टीम अभी यहाँ से लगभग 3 घंटे पहले निकल चुकी है। अंजू बाला जी से जो बात थी, उनका कहना था कि जम्मू में कोई घटना घटी है विश्वविद्यालय में, इसलिए वो सीधे जम्मू जाएंगी और ये बता के वो गई हैं कि जम्मू हम जा रहे हैं, यहाँ से हैं, उसके बाद हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है। टीम से यह भी प्रश्न किया गया कि आप प्रशासनिक कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं, और पीड़ित परिवार से जो आपने बात की, क्या परिवार संतुष्ट है? उन्होंने दोनों चीजों पे बताया कि हमने बात की, पीड़ित परिवार यहाँ की जो शासन और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई हुई उससे संतुष्ट है, और हम लोग भी इनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं। और हम लोग का मकसद है कि जल्द से जल्द, जैसा उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है, कि जल्द से जल्द इनका रिकॉर्ड छानबीन की जाए। और बुलडोजर कार्रवाई की भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सहमत दिखाते हुए कहा, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, फास्ट कोर्ट में केस चलना चाहिए। इन चीजों को स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, और कहने के बाद ही यहाँ से वो रवाना हुई हैं। पंकज जी, कहने का मतलब है बहुत जल्द आई इंडिया। आज की जो इनकी घटना स्थल और परिजनों से मिलने का मकसद था, या इनकी जो आज यहाँ पर आने की यात्रा थी, इसके बारे में बहुत जल्द सूचना आई इंडिया फिर देगा। हम भी आपको सूचना जो भी जल्द से जल्द मिलेगी मुहैया कराएंगे। फिलहाल पूरा मामला यह है कि यहाँ से टीम जा चुकी है, और जो पुख्ता जानकारी है अंजू बाला जी ने बताई है आई इंडिया को, वो ये बताया कि यहाँ से सीधे वो जम्मू विश्वविद्यालय में कोई घटना हुई, वहाँ के लिए रवाना हुई है। जी बिल्कुल पंकज जी। तो लखीमपुर में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम का दौरा हो चुका है, दौरा कर टीम लौट चुकी है, और टीम जो है आज के दौरे के बाद अब आने वाले दिनों में ये मान के चलें कि वहां पर एक्शन के मोड में प्रशासन नजर आएगा। यानी जिन आरोपियों ने दरिंदगी की है 2 बहनों के साथ, उन पर प्रशासन जरूर बुलडोजर जैसी कार्रवाई करता हुआ दिखाई देगा, ऐसी उम्मीदें अब जताई जाने लगी हैं। तो फिलहाल आपने श्याम जी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।